Now we have to go for next question. What does the following program will print? ये वाला प्रॉब्लम दिया है, int f, int x, int pointer py, int double pointer ppz, int yz, double pointer ppz plus equals to 1, z equals to double pointer ppz, pointer py plus equals to 2, y is equals to pointer py, x plus equals to 3, return x plus y plus z, and program is given int main, int c, pointer b, double pointer a, c4, b ampersand c, a ampersand b, printf %f of c comma b comma a, and then it is asked what will be the output of a program. Options are given as a is equals to 18, b is equals to 19, c is equals to 21 and d is equals to 22. तो जरा ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या नॉलेज होना जरूरी है, दैट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है. पॉइंटर क्या होता है, और सेकंड फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे यूज होती है, कॉल बाय वैल्यू कैसे परफॉर्म करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस कैसे परफॉर्म करते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिया है, मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम के भीतर एक वेरिएबल आपका नॉर्मल वेरिएबल है, ये एक सिंगल पॉइंटर वाला वेरिएबल है दैट इज बी, और ये नाम का वेरिएबल जो है वो डबल पॉइंटर है. इसलिए यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता होना आपको जरूरी है. और फिर सी बी और ये इस तरह के हमने वैल्यूज असाइन किए, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली, प्रिंटफ के भीतर ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एफ ऑफ सी कॉमा बी कॉमा ए. तो सी यानी डायरेक्टली पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली मैं सी को कॉल कर रहा हूं. लेकिन बी को जब मैं कॉल कर रहा हूं तो नॉर्मल बी कॉल नहीं कर रहा हूं. बी यानी क्या है, एक एड्रेस कॉल किया जा रहा है, और ये यानी क्या है, एड्रेस का एड्रेस कॉल किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कॉल बाय वैल्यू नहीं है, ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन वाला हमने फंक्शन कॉल यहाँ पे परफॉर्म करके रखा है. तो पूछा गया है व्हाट विल बी द आंसर, तो हम इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं. वेरी फर्स्ट आपका मेन प्रोग्राम क्या है, इंट सी, पॉइंटर बी, डबल पॉइंटर ये. अब इन जब हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके मेमोरी लोकेशंस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3. पहले तो सी बनेगा, तो सी का मतलब क्या है, सी इज ए मेमोरी लोकेशन जहां पे कि हम 4 स्टोर करने वाले हैं. और बी क्या रहेगा, बी जो है वो बी क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ सी स्टोर करके रखेगा, और ये जो है वो एड्रेस ऑफ बी स्टोर करके रखेगा. और बाद में हम वैल्यू एट बी की बात अगर करेंगे तो वो फिर से सी को ही रेफर करने वाला है, और वैल्यू एट पॉइंटर ये की बात जब हम करेंगे तो वो फिर से ही सी को रेफर करने वाला है. यानी सब के सब सेम पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं. गेटिंग इट? एंड दैट्स व्हाई मेन प्रोग्राम के भीतर सबसे पहले आपका मेमोरी जो बनेगा वो सी नाम का मेमोरी बनेगा, जिस सी में अभी हमने 4 को स्टोर करके रखा है. और वैल्यू एट बी में क्या स्टोर कर रहे हैं, सी का एड्रेस, और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सी का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सी की वैल्यू यानी क्या, 4. और वैसे ही वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, अब एड्रेस ऑफ बी का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ सी, और एड्रेस ऑफ सी का मतलब क्या है, 4. इसका मतलब ये है कि पॉइंटर बी, पॉइंटर ये या सी, सब के सब एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने की बात कर रहे हैं. अभी हमें प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया है जिसमें एक डेसिमल वैल्यू हमें प्रिंट कराना है, और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ सी कॉमा बी कॉमा ए. अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो सी की वैल्यू को कलेक्ट कौन कर रहा है, एक्स. बी के वैल्यू को कलेक्ट कौन कर रहा है, वैल्यू एट पी आई. और ये के वैल्यू को कलेक्ट कौन कर रहा है, वैल्यू एट पीपीजेड. इसका मतलब सी की वैल्यू मैं एक्स में स्टोर करके रख रहा हूँ. तो एक्स नाम का तो मेरा एक नया मेमोरी लोकेशन बन रहा है एफ के भीतर. एंड दैट्स व्हाई अगर अभी आप देखोगे तो एक्स नाम का एक नया मेमोरी लोकेशन बन जाएगा. उसके बाद में वाई और जेड नाम के मेमोरी लोकेशंस भी हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंट एफ के भीतर मेरा जो नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है दैट इज व्हाट वाई एंड जेड. एंड दैट्स व्हाई एफ के भीतर एक्स नाम का मैंने मेमोरी लोकेशन बनाया, वाई नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया और जेड नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया. क्यों बनाया आपको चीज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि इंट एफ के भीतर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखे, एक्स वाई जेड, और तीनों इंटीजर वेरिएबल है.
जबकि x में हम क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू को पास कर रहे हैं, और c की वैल्यू कितनी है 4, इसलिए डायरेक्टली मैंने x में 4 को यहाँ पे कॉपी करके रखा है। जबकि y जो है ये वैल्यू एट py को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू एट py यानी डायरेक्टली हम पॉइंटर वेरिएबल b की बात कर रहे हैं, और पॉइंटर वेरिएबल b की बात करने की वजह से डायरेक्टली वो लोकेट कर रहा है सेम मेमोरी लोकेशन को, यानी c को लोकेशन कर रहा है। वैसे ही डबल पॉइंटर z की भी अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्टली c को ही रेफर कर रहा है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे जब कभी भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का रिप्लिका बनता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो ओनली रेफरेंस बनता है, उसका रिप्लिका नहीं बनता। यह कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब मैंने इस पर्टिकुलर सी को कॉल किया था तो सी को कॉल करके कलेक्ट कहां पे किया, एक्स में, तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू जब हम करते हैं तो इसी वेरिएबल का एक अलग से रिप्लिका बनता है। इसलिए आप देख सकते हैं सी को जब मैंने एक्स में ट्रांसफर किया कॉल बाय वैल्यू होने की वजह से 4 और 4 हमने 2 बार कॉपी करके रखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लिका बनाना पड़ता है। जबकि रेफरेंसेस जब हम कॉल करते तो रेफरेंसेस कॉल करते तो रिप्लिका नहीं बनता है, सेम मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करता है। इसलिए वैल्यू एट y जो है वो फिर से c को ही पॉइंट कर रहा है, और वैल्यू एट z जो है वो फिर से 4 को पॉइंट कर रहा है। गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म value at ppz plus equals to 1 and z equals to value at ppz। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ppz जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को हमें x से बढ़ाना है, और z वैल्यू एट ppz को सिंपली कॉपी कर रहा है। एंड अकॉर्डिंगली हमारे मेमोरी लोकेशंस इस तरीके से बनेंगे। और अभी क्या होगा, वैल्यू एट ppz प्लस इक्वल्स टू 1 जो होगा, ये पर्टिकुलर लाइन यानी डबल पॉइंटर ppz प्लस इक्वल्स टू 1, ये पर्टिकुलर लाइन इस वैल्यू एट ppz को 1 से बढ़ाएगा, यानी 4 को क्या बढ़ाएगा, 5 कर देगा। तो आप यहाँ देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सर हमने 4 को यहाँ कॉपी करना था और उसको 1 से बढ़ाना था। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय रेफरेंस जब रहेगा तो डायरेक्टली रेफरेंसेस पे ही सारे अपडेशंस परफॉर्म होते हैं, यानी ओरिजिनल लोकेशन जो 4 है वो 4 का ही अभी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। नेक्स्ट वी हैव z इज इक्वल टू वैल्यू एट ppz। इसका मतलब वैल्यू एट ppz जो हमने अपडेट करके रखा था वो कितना था, 5 था। उस 5 को अभी हमने z में कॉपी करना था, तो अभी हमने उसको 5 में कॉपी करके रखा है, दैट इज z में। देन नेक्स्ट वी हैव वैल्यू एट py प्लस इक्वल्स टू 2, यानी फिर से ये वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, इस 5 को ही पॉइंट कर रहा है, उसको हमें 2 से बढ़ाना है। एंड दैट्स वाई 5 को बढ़ा के हम 7 कर देंगे, और ये अपडेटेड वैल्यू को मुझे स्टोर करना है y में, तो ये y में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी अभी, 7। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन इज x प्लस इक्वल्स टू 3, यानी x में जो वैल्यू है उस वैल्यू को 3 से बढ़ाना है। तो x में ऑलरेडी कितना है, 4 है, 4 को 3 से बढ़ाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 7। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिटर्न x प्लस y प्लस z। तो अभी x कितना है, 7, y कितना है, 7, और z कितना है, 5। तो आप x प्लस y प्लस z यानी 7 प्लस 7 प्लस 5 ये वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 7 7 14 और 5, दैट इज 19। तो क्या वैल्यू आपने प्रिंट करना चाहिए, आपके प्रोग्राम ने प्रिंट करना चाहिए 19। तो 19 शुड बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट?